इस वीडियो में करेंगे क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 3.2 में सबसे पहले आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक वैल्यू दी गई है, बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें दिया है कोस एक्स इक्वल्स टू में -1/2 और जो भी हमारा ये एक्स है इसके बारे में दिया है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है। जो भी हमारा एक्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि इसमें जो भी हमारा 10 वाला फंक्शन होगा और कोट वाला फंक्शन होगा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बचे हुए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव यानी कि माइनस में होते हैं। सिर्फ ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी सभी के सभी माइनस में होंगे। सो कोस एक्स हमें दिया है, बचे हुए जो भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको फाइंड करेंगे इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। कोस एक्स दिया है, इजी कौन सा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना, सिंपल है गाइस। यहाँ पर लिखूंगा मैं सेक एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 में कोस एक्स। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर है कोस एक्स जिसकी वैल्यू है -1/2। सो यहाँ पर पुट करता हूँ -1/2 इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ऊपर हमारा 1 एज इट इज आ जाएगा। सो 1 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई होगा। नीचे जो भी हमारा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है ये ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है पलट कर। सो यहाँ पर माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा। 1/2 है, इसको पलटने पर हो जाएगा 2/1। यहाँ पर गाइज सिंपल आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। सो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। डिनोमिनेटर में हमारा 1 आएगा जो कि लिखना ज़रूरी नहीं है। कोस एक्स हमें दिया गया था, सेक एक्स हमने फाइंड कर लिया है -2। अब यहाँ पर कोस एक्स से और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली फाइंड किया जा सकता है उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ गाइज मैं। यहाँ पर लिखता हूँ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में होता है गाइज कोस स्क्वेयर एक्स, ये इक्वल होता है 1 के। क्लास 10th में भी इस आइडेंटिटी का यूज आपने कई बार किया होगा। सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पर हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारा 1 आ जाएगा, प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स माइनस का। अब यहाँ पर कोस स्क्वेयर एक्स में जो भी हमारा कोस एक्स की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सो यहाँ पर 1 हमारा एज इट इज, माइनस का साइन लगा लेंगे। इस साइड में हमारा साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज लिखते चलेंगे। इसके बाद इक्वल्स टू में कोस स्क्वेयर एक्स है, कोस की वैल्यू है गाइज -1/2। कोस का यहाँ पर है स्क्वेयर तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वेयर। सोल्व करेंगे, इस साइड में हमारा साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन भी एज इट इज रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में गाइस इस वाले 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर गाइस हमारा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू में, देखो यहाँ पर हमारा ये फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना होगा, एड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम भी 4 रहेगा। अब ऊपर हमारी कौन सी वैल्यू आएंगी, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि सिंपल है 4 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 हो जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा लेंगे। एलसीएम 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो इस वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर देखो गाइज हमारा साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 4 माइनस में 1, ये हो जाएगा हमारा 3। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 एज इट इज है। अभी हमारी साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू आई है लेकिन हमें साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस स्क्वेयर को हटाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। अगर हमने इस साइड में रूट लगाया है तो 3/4 पे भी रूट लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ रूट लगाने के बाद आप यहाँ पर देखो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा यहाँ पर हमारा साइन एक्स इक्वल्स टू में √3 हमारा एज इट इज रहेगा और नीचे जो हमारा 4 है ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। जब भी कोई वैल्यू हमारी रूट से बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। सो प्लस माइनस इसके आगे साइन आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था,
कि जो भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें 10 और कोट के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं वो माइनस में होती हैं। सो ये प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। साइन एक्स है, 10 और कोट के अलावा सभी की सभी माइनस में होंगी। सो साइन एक्स हो जाएगा हमारा माइनस का √3/2। हमने अभी तक क्या फाइंड किया है, सेक एक्स हमने फाइंड कर लिया है -2, साइन एक्स हमने फाइंड कर लिया है -3/2। अब हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड इजीली की जा सकती है। सो यहाँ पर मैंने लिखा कोसेक एक्स इक्वल्स टू में होता है 1/साइन एक्स। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो जो भी वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइंड की हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बॉक्स के अंदर इस तरह से क्लोज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। इसी तरह से यहाँ पर हमने -2 को भी फाइंड किया था, जो कि वैल्यू है किसकी, सेक एक्स की। ठीक है, यहाँ पर इस कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखते हैं यहाँ पर कोसेक एक्स एज इट इज, इसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स जिसकी वैल्यू है -√3/2। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -√3/2। सो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में ऊपर वाली वैल्यू में, लेकिन पलटने पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज 2/√3 हो जाएगा। अब ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा √3। जो भी हमारा कोसेक एक्स है इसकी वैल्यू आ जाती है -2/√3। हमने सेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, कोसेक एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बचे हैं 10 और कोट। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने सेक एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स की ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, बचती हैं 10 और कोट की। सो सबसे पहले यहाँ पर 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 10x क्या हो जाएगा हमारा गाइज, 10x सिंपल हमारा होता है साइन एक्स अपॉन में गाइज कोस एक्स। इसमें जो भी हमारी साइन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है ये वाली, और कोस एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन है ये पुट कर देना है और सोल्व कर लेना है। सो पुट करते हैं, सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू है माइनस में √3/2। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3/2। इसके डिनोमिनेटर में आएगा क्या, कोस एक्स जिसकी वैल्यू है -1/2। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1 और इसके डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर इसको सोल्व करना है, सोल्व करना बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पर देखो गाइज, ऊपर वाला हमारा जो भी फ्रैक्शन है √3/2 ये एज इट इज रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या है, ये √3/2 कैसा है, माइनस का। सो माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज लगा देते हैं। ये वाला हमारा कैसा है, -1/2 है डिनोमिनेटर में, इसको पलट कर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2/1। अब देखो यहाँ पर 2 है, ऊपर 2 है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा माइनस माइनस ये हो जाएगा गाइज हमारा प्लस है। √3 को यहाँ पर कुछ भी वैल्यू बची नहीं है मल्टीप्लाई करने को, तो √3 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 1 बचता है जिसको लिखना जरूरी नहीं होता है। सो जो भी हमारा 10x है उसकी वैल्यू आ जाती है √3, प्लस का √3 होगा क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। 10x की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, बचता है यहाँ पर कोट एक्स। सो कोट एक्स के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोट एक्स इक्वल्स टू में 1/10x। यहाँ पर सिंपली जो भी हमारा कोट एक्स है, सॉरी 10x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो इसकी जगह पर पुट कर देंगे। 1 हमारा एज इट इज आएगा, 10x की जगह पर आ जाएगा √3। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने थे कोस एक्स के अलावा, 3 हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड कर लिए थे। ये वाले बचे हुए 2, 10x √3 आ गया, कोट एक्स हमारा 1/√3 आ गया। सो इन्हीं आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है साइन एक्स इक्वल्स टू में 3/5 है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 3/5 दी गई है। जो भी हमारा ये एक्स है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि हमारा साइन और कोसेक है ये दो वैल्यूज प्लस में यानी कि पॉजिटिव होती हैं। इसके अलावा जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं वो सभी के सभी माइनस यानी कि नेगेटिव में होते हैं। सो साइन एक्स के अलावा जो भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड करने हैं
उनको फाइंड करेंगे इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। सॉल्यूशन में सबसे पहले साइन एक्स दिया गया है तो कोसेक एक्स फाइंड करना इजी रहेगा। सो कोसेक एक्स क्या होता है हमारा, ये होता है गाइज 1 में साइन एक्स। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 में साइन एक्स। अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, ये क्या हो जाएगा गाइज, देखो 1 एज इट इज आएगा, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 रख देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 में साइन एक्स की वैल्यू 3/5। 1 हमारा एज इट इज आएगा, जो भी डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन 3/5 है, ये पलट कर ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/3 इक्वल्स का साइन लगाकर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिनोमिनेटर में 3। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, साइन एक्स और कोसेक एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन एक्स हमारा 3/5 है तो कोसेक एक्स हो जाएगा हमारा 5/3। इसको पलट कर कोसेक एक्स के ये इक्वल हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से सोल्व करके लिखना चाहते हैं तो वो भी सही रहेगा। हमने यहाँ पर कोसेक एक्स को फाइंड कर लिया है, अब फाइंड करते हैं कोस एक्स को। कोस एक्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ गाइज, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वेयर एक्स, ये इक्वल होता है 1 के। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा कोस स्क्वेयर एक्स है इक्वल्स टू में 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वेयर एक्स है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारी वैल्यू क्या आती है गाइस, देखो इस साइड में हमारा कोस स्क्वेयर एक्स एज इट इज चलता रहेगा, 1 भी आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस साइन के बाद साइन स्क्वेयर एक्स है। साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है 3/5 है, रख देंगे यहाँ पर 3/5। साइन का यहाँ पर स्क्वेयर है तो इसकी जो भी वैल्यू हमने पुट की है इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वेयर। यहाँ पर आगे सोल्व करने पर जो भी हमारा कोस स्क्वेयर एक्स है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। माइनस का साइन भी लगा देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, डिनोमिनेटर में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 25। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा कोस स्क्वायर एक्स है ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में इस साइड हमें सोल्व करना है, ये फ्रैक्शन है, ये हमारा एक 1 है। तो 1 में से 9/25 को माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर में है एक ही वैल्यू है तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 25 है। अब ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और एलसीएम आया है 25, यानी कि डायरेक्ट 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 1 ये हो जाएगा हमारा 25, माइनस करेंगे इसमें से ऊपर यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, देखो एलसीएम 25, यहाँ पर भी 25, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं गाइस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू में 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, डिनोमिनेटर में 25 हमारा एज इट इज है। हमने यहाँ पर वैल्यूज जो फाइंड की हैं कोस स्क्वेयर एक्स की हैं, लेकिन अभी हमें कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इससे स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दो, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा हमें रूट। सो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमारा बचेगा कोस एक्स इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखो जो हमारा ये 16 है रूट से बाहर निकलने पर हो जाएगा 4, उसके बाद डिनोमिनेटर में 25 है, ये रूट से बाहर निकलने पर हो जाएगा 5। अगर हमने रूट हटाया है किन्हीं वैल्यूज पर तो उनके आगे साइन होता है प्लस माइनस का। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो भी हमारा कोस एक्स इक्वल्स टू में प्लस माइनस 4/5 आया है, इसके आगे प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस एक्स पॉजिटिव होता है, इनके अलावा सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। सो कोस एक्स हमारा नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, प्लस वाला साइन हटा दो, कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस में 4/5। हमें कोस एक्स पता चल गया है, इससे हम इजीली सेक एक्स फाइंड कर सकते हैं। सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स का रेसिप्रोकल। जैसे साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स होता है, इसी तरह से कोस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता है। यानी कि सेक एक्स में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। अगर हमारा ये 4/5 कोस एक्स है तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, 5/4। सिंपल है बिल्कुल। जो भी हमारा ये फ्रैक्शन है इसको पलट दो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर चले जाओ, ऊपर वाली को नीचे लेकर चले जाएंगे तो सेक एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब तक हमने कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, कोस एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, सेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, बची है वैल्यू tan x और कोट एक्स की। सो tan x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, tan x किसके इक्वल होता है गाइस, tan x होता है sin x
अपॉन में होता है गाइज कोस एक्स। इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट है। साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी गिवन है 3/5। सो यहाँ पर रखते हैं हम 3/5 आएगा। इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा कोस एक्स जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस में 4/5 है। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4/5 है। जो भी हमने ये वैल्यू पुट की है इनको सोल्व कैसे किया जाएगा, इजी तरीका है बिल्कुल गाइज। देखो यहाँ पर हमारा जो भी ऊपर वाला फ्रैक्शन 3/5 है ये तो एज इट इज रहेगा। सो ये आ गया हमारा 3/5 है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको पलट कर ऊपर वाले फ्रैक्शन में ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस का, यहाँ पर 4/5 है, इसको पलटने पर हो जाएगा हमारा गाइज 5/4 माइनस साइन एज इट इज रहेगा। सो इसको रब करके माइनस साइन लगा देता हूं, पलटने पर हो जाएगा 5/4। अब आप यहां पर देख सकते हो ये 5 नीचे है, ये 5 ऊपर है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यूज क्या बचेंगी, वही हमारा 10x की वैल्यू हो जाएगी। सो यहां पर ऊपर बचा है 3, यहां पर ये कितने पर कैंसिल हुआ 1 टाइम पर, यानी कि ये वाला माइनस का 1 होगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। इसके बाद यहां पर 1 बचा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 ही रहेगा। जो भी हमारा 10x है इसकी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है गाइज -3/4। 10x के बाद हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है जो कि होता है हमारा कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, 10x का रेसिप्रोकल। अगर मैं 1/10x कर दूं तो ये होता है कोट एक्स के इक्वल। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कोट एक्स इक्वल्स टू में 1/10x, 10x का उल्टा कर दो, यानी कि इस फ्रैक्शन को पलट दो। माइनस साइन एज इट इज रहेगा। 3/4 है, इसको पलटने पर हो जाएगा 4/3। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले कोसेक एक्स फाइंड कर लिया, उसके बाद कोस एक्स फाइंड कर लिया, उसके बाद सेक एक्स हमने फाइंड कर लिया। देन हमने यहां पर फाइंड किया 10x और अंत में लास्ट में हमने कोट एक्स भी फाइंड कर लिया। हमें साइन एक्स दिया गया था, बचे हुए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 5 बाकी थे सभी को हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एडिटिंग में मुझे पता चला कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैंने सोचा दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब दोबारा रिकॉर्ड किया, एडिटिंग दोबारा से करने लगा तो पता चला कि साउंड ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो में। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। तीसरी बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कोट एक्स इक्वल्स टू में 3/4x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। किसी भी काम को दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है, मैं तीसरी बार कर रहा हूं। फिर भी कोट एक्स की वैल्यू 3/4 दी गई है तो 10x इजीली फाइंड किया जा सकता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू में ये होता है 1/में कोट एक्स। अगर हम कोट एक्स का रेसिप्रोकल कर दे तो वो 10x के इक्वल होता है, यानी कि 3/4 को पलट देते हैं। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10x। हमारे पास 10x है, 10x से हम sec x फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बताता हूं आपको। यहां पर आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर x के। इसमें यहां पर 10 की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, 10 स्क्वायर x होगा। 10 की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, sec x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो इस साइड में हमारा sec स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 10 की जगह पर आ जाएगा हमारा 4/3 जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। 10 का स्क्वायर है तो जो भी इसकी वैल्यू है इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इस साइड में हमारा sec स्क्वायर एक्स एज इट इज चलता रहेगा, इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 है। इसके नेक्स्ट स्टेप में भी हमारा इस साइड में sec स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू में यहाँ पर एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है तो 9 यहाँ पर एलसीएम हमें मिल जाएगा। एलसीएम के बाद ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी, सिंपल है, 9 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 16 एज इट इज आ जाएगा। अब जो भी हमारा ये फिर से sec स्क्वायर एक्स है एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 9 प्लस में 16 ये हो जाएगा हमारा 25, डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज। हमें sec x की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा जो sec
पे लगा हुआ है। सो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं तो बचेगा हमारा यहाँ पर सेक एक्स इक्वल्स टू में 25। रूट से बाहर निकालेंगे, ये होता है 5 का स्क्वायर, तो हमें 5 मिलेगा। डिनोमिनेटर में 9 है जो कि 3 का स्क्वायर होता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हमें मिल जाएगा। हमने 10x की वैल्यू फाइंड कर ली है, sec x की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारे पास दो वैल्यूज हैं। अब sec x से हम cos x की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं cos x जो होता है गाइज हमारा 1 में sec x के। यहां पर cos जो भी है sec x का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि sec x हमारा जो भी है इसको पलट दो। 5/3 है। एक चीज और बताना मैं भूल गया, फिर से मिस्टेक हो जाती। यहां पर जो भी हमारा sec x है, रूट से बाहर जो भी वैल्यूज निकली हैं वो प्लस माइनस में होती हैं। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट प्लस में होंगी या माइनस में होंगी ये भी डिसाइड हमें करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट के अलावा सभी की सभी नेगेटिव होती हैं, यानी कि sec x की जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव होंगी। सो प्लस साइन को हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा sec x की वैल्यू -5/3। cos x sec x का रेसिप्रोकल होता है, सो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। 5/3 है, पलटने पर हो जाएगा 3/5। हमारे पास cos x की वैल्यू भी आ गई है, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। सभी की सभी वैल्यूज हमें मिली हैं, 10x sec x और cos x की। अभी sin x और cosec x की वैल्यू भी पता करनी है हमें। सो 10x और cos x की हेल्प से sin x को पता किया जा सकता है। उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं, आइडेंटिटी लिखता हूं। यहां पर आ जाएगा हमारा sin x अपॉन में आ जाएगा यहां पर cos x, ये इक्वल होता है किसके 10x के। यहां पर sin x हमारा एज इट इज रहेगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 10x, डिनोमिनेटर में cos x है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में cos x। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। 10x की वैल्यू हमने फाइंड की 4/3, सो यहां पर आ गया हमारा 4/3। डॉट जो हमने ये लगाया है ये शो करता है मल्टीप्लाई को, सो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। cos x की वैल्यू हमने करी है -3/5, सो यहां पर आया -3/5। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा हो जाएगा 3। इसके बाद जो भी बचा है वो वैल्यू हो जाएगी हमारी sin x की। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ये वाला 3 कैंसिल हो चुका है, तो बचा यहां पर 5। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, sin x की। sin x के बाद cosec x फाइंड किया जा सकता है इजीली। क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं cosec x इक्वल्स टू में 1 में sin x। वैल्यू पुट करेंगे या फिर डायरेक्ट क्या करें, sin x का रेसिप्रोकल कर दें। सो इस साइड में हमारा cosec x एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या होगा 1 में sin x, यानी कि sin x का रेसिप्रोकल। माइनस साइन सबसे पहले एज इट इज लगा दो। यहां पर 4/5 है, पलटेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारा 5/4। सो हमने 10x फाइंड कर लिया, sec x फाइंड कर लिया, cos x फाइंड कर लिया, उसके बाद sin x फाइंड कर लिया, देन फाइनली cosec x भी हमने फाइंड कर लिया है। और तीसरे ट्राई से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है sec x इक्वल्स टू में 13/5, और जो भी हमारा ये x है इसके बारे में दिया है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में आपको बता दूं, जो भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमारा cos और sec ये दोनों हमारे पॉजिटिव यानी कि प्लस में होते हैं। इनके अलावा जो भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव यानी कि माइनस में होते हैं। सो sec x के अलावा जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें sec x दिया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे cos x को। cos x क्या होता है, sec x का रेसिप्रोकल यानी कि 1 में sec x। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो सिंपल है, 13/5 है, इसको पलट दो तो हमारा हो जाएगा cos x। यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 5/13, ये हमने cos x फाइंड कर लिया। हमारे पास cos x की वैल्यू है, तो यहां से sin की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। सो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्मूला गाइज, cos स्क्वायर x प्लस में आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर x। कई बार इसका यूज कर चुके हैं, इक्वल्स टू में आ जाएगा 1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन sin स्क्वायर x को दूसरी तरफ, सॉरी cos स्क्वायर x को दूसरी तरफ शिफ्ट करके यहां पर आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर x एज इट इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा।
प्लस का कोस स्क्वायर एक्स है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इस साइड में हमारा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज चलता रहेगा, 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। कोस एक्स की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 5/13। सो यहाँ पर आया हमारा 5/13। कोस का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 है। इसके बाद डिनोमिनेटर में 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169। आगे सोल्व करने पर हमारा साइन स्क्वायर एक्स ये एज इट इज आएगा। इसके बाद इक्वल्स टू में सिंपल है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 169 है तो एलसीएम लेने पर 169 ही रहेगा। जो भी हमारा ये 1 है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो सिंपल 169 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 169, माइनस का साइन लगेगा और जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम आया है वही वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी 25 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा गाइस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू में 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144। इसके बाद डिनोमिनेटर में 169 एज इट इज है। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि इस स्क्वायर को हटाना है और स्क्वायर को हटाने पर रूट लगाना होता है। सो दोनों तरफ रूट लगेगा, इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर गाइज साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हमने कर दिया। अब 144 रूट से बाहर इसको निकाला जा सकता है, ये होता है गाइज हमारा 12 का स्क्वायर। सो 12 यहाँ से बाहर निकला, 13 का स्क्वायर 169 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13। जो भी वैल्यूज रूट से बाहर निकलती हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होती हैं। यहाँ पर जो भी हमारा ये x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, बचे हुए जो भी साइन x या इसके साथ वाली जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव होंगी, यानी कि इस वाले प्लस को हटा दो, जो भी हमारा साइन x है वो हो जाएगा माइनस में 12/13। साइन x की वैल्यू हमें पता चल गई है, साइन x से हम फाइंड कर सकते हैं कोसेक x। सो कोसेक x क्या होता है, 1/में साइन एक्स। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल गाइज, जो भी हमारा साइन एक्स आया है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, यानी कि साइन एक्स को ही पलट कर रखेंगे तो हमारा कोसेक एक्स होगा। सो माइनस का साइन ये वाला एज इट इज आ जाएगा, 12/13 है, इसको पलट कर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 13/12। हमें यहाँ पर गाइज अभी तक कोस एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, बचा है अभी टेन और कोट। 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इक्वल्स टू में साइन एक्स अपॉन में होता है कोस एक्स। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा साइन एक्स है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, माइनस में पुट करते हैं इस वैल्यू को, माइनस में 12/13। इसके डिनोमिनेटर में आएगी कौन सी वैल्यू, यहाँ पर कोस एक्स की, जो कि है हमारी 5/13। सो यहाँ पर लिखा हमने 5/13। इसको अब सोल्व करेंगे और सोल्व करना मैंने आपको कई बार ये बताया है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 में जो भी हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन है वो एज इट इज आ जाता है सोल्व करने पर। सो माइनस का 12/13 ये एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नीचे वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले में लेकिन पलट कर। यहाँ पर 5/13 है, ऊपर जाने पर ये हो जाएगा हमारा 13/5 है। सिंपल, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें, माइनस का 12 ऊपर बचेगा और नीचे मिल जाएगा हमें 5 है। जो भी हमारा 10, यहाँ पर x मैंने नहीं लिखा है, लिखते हैं 10x है, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 12/5। ये 6 की तरह लिख रहा है, सही से इसको मैं लिख देता हूँ। सो 10 की वैल्यू हो गई माइनस में 12/5। अब 10 की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, तो कोट की वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल इजी होता है। कोट क्या होता है, 1/10x। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारी कोट की 10 की वैल्यू आई है उसका पलट के लिखेंगे तो हमारी कोट x की वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन सबसे पहले यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद 12/5 ये हो जाएगा हमारा 5/12। सिंपल, हमने इस फ्रैक्शन को पलट दिया तो ये कोट x की वैल्यू
बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक एक्स की वैल्यू हमें दी गई थी, हमने कोस को फाइंड किया, साइन को फाइंड किया, कोसेक एक्स को फाइंड किया, उसके बाद टेन की वैल्यू हमने फाइंड की और लास्ट में कोट एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सो क्वेश्चन नंबर 4 के ये हो जाते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है 10x इक्वल्स टू में -5 अपॉन में 12x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है। 10x की वैल्यू हमें दी गई है, x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता ही होगा, अब तक पता चल गया होगा कि साइन x और कोसेक x जो है हमारा वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। सो 10x दिया है, सबसे पहले इजीली हम कोट x फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोट x से ये इक्वल होता है हमारा किसके, 1 अपॉन में 10x के, यानी कि ये 10x का रेसिप्रोकल होता है। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करके सोल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कोट x क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ये फ्रैक्शन है इसको पलट देंगे, ये वाला माइनस का साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा 5/12 है इसको पलटने पर हो जाएगा 12 अपॉन में 5, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी गाइज कोट x की। अब यहाँ पर जो भी हमारा ये 10x है इसे से sec x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज, sec स्क्वेयर x इक्वल्स टू में होता है 1 प्लस में 10 स्क्वेयर x, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो भी हमारा ये 10 स्क्वेयर x है इसमें इस साइड में हमारा sec स्क्वेयर x एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 10 की वैल्यू दी गई है -5 अपॉन में 12, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5 अपॉन में 12। 10 की वैल्यू हमने रख दी है, 10 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इस साइड में हमारा सेक स्क्वायर x एज इट इज चलता रहेगा, 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। डिनोमिनेटर में 12 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। इसी तरह से इसे आगे कंटिन्यू सोल्व करेंगे तो इस साइड में सेक स्क्वायर एक्स फिर से आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर 144 है। सिंपल इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 144 आ जाएगा, उसके बाद 144 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में 144 और प्लस का 25 एज इट इज आ जाएगा। हमने यहाँ पर सिंपल एलसीएम लिया है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, आप 11th क्लास में होगा इधर, ठीक है। सो आगे सोल्व करने पर इसमें सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 144 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 144। हमें क्या करना है, इसे स्क्वायर को हटाना है, सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो रूट लगा दो, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। जो भी हमने ये रूट लगाया है ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमें क्या वैल्यू मिली इस साइड में, यहाँ पर बचेगा सिर्फ सेक एक्स, सो सेक एक्स आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 169, ये होता है 13 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13, डिनोमिनेटर में है 144, ये होता है 12 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर 12 मिल जाएगा। सेक एक्स की वैल्यू जो भी रूट से बाहर निकली है वो प्लस और माइनस में होगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो प्लस वाले साइन को हटा दो, सेक एक्स हो जाएगा हमारा -13 अपॉन में 12। सेक एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल ईजी होता है। कोस एक्स होता है हमारा 1 अपॉन में सेक एक्स, ये सिंपल हो, जो भी हमारा सेक एक्स है इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये वाला माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, और जो भी हमारा 13/12 है इसको पलट देंगे, 12 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी कोस एक्स की वैल्यू। हमने अभी तक कोट एक्स फाइंड कर लिया है, सेक एक्स फाइंड कर लिया है, कोस एक्स फाइंड कर लिया है, 10x हमें गिवन है, तो बचते हैं साइन और कोसेक। साइन और कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं एक सिंपल सी आइडेंटिटी लिखता हूँ गाइज, साइन एक्स अपॉन में यहाँ पर आएगा कोस एक्स, ये इक्वल होता है किसके, 10x के। इस वैल्यू में मतलब इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करेंगे, इस साइड में हमारा गाइज साइन एक्स एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 10x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कोस एक्स डिवाइड में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स मल्टीप्लाई में। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 10x की वैल्यू हमें गिवन है -5 अपॉन में 12, तो यहाँ पर आ गया -5 अपॉन में 12। जो भी हमारा ये डॉट है ये शो करता है मल्टीप्लाई को। इसके बाद कोस एक्स है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की है -12 अपॉन में
13, सो यहाँ पर आया 12 अपॉन में आ गया 13, माइनस का भी साइन है, ध्यान रखना मैं भूल गया था। 10x की वैल्यू पुट कर दी, cos x की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद नीचे 12 है, ऊपर 12 है, 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा। साइन x की वैल्यू मिलेगी क्या, ऊपर 5 नीचे 13, सो साइन x की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 13। साइन की वैल्यू हमें पता चल गई, तो कोसेक एक्स की वैल्यू भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कोसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में साइन एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा साइन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन की वैल्यू जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, देख रहे हो, प्लस में ही आई है हमारी वैल्यू। सो कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स करेंगे। यहाँ पर 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं इसे। और जो भी हमारा साइन एक्स है इसकी जगह पर 5 अपॉन में 13 आ जाएगा, 5 अपॉन में 13 लिखा। यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, 1 में जो भी नीचे फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई होगा, सो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 5 अपॉन 13 है, ये पलट कर मल्टीप्लाई होता है, तो 13 अपॉन में 5 होगा। कोसेक एक्स क्या आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज है। हमने सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं 10x के अलावा। हमने यहाँ पर कोट एक्स फाइंड किया, उसके बाद सेक एक्स फाइंड किया, कोस एक्स फाइंड किया, उसके बाद साइन एक्स फाइंड किया, और लास्ट में हमने कोसेक एक्स भी फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने के लिए बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने सभी के सभी क्वेश्चंस में फाइंड कर लिए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं सभी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो एक एक करके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 सभी को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है साइन 765 है, और यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपके लिए पहले से लिखी हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 6 को इजी सोल्व कर पाएंगे, आपके लिए समझना आसान रहेगा। सो यहां पर मैंने लिखा है, देखो साइन है तो साइन से रिलेटेड हमें पॉइंट क्या दिया गया है, ये देखो जो भी हमारा साइन है इसमें दिया है रिपीट्स आफ्टर 2 पाई और 360 डिग्री। एंगल यहां पर डिग्री में दिया गया है, तो जो भी हमारा साइन है वो 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब होगा कि जो भी हमारा 765 एंगल है इसको 360 के मल्टीपल्स में चेंज कर लेंगे, बचा हुआ जो भी पार्ट होगा उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करना है आपको बताता हूं। यहां पर हमारा साइन एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इस 765 को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे 360 के मल्टीपल्स में। 360 का टेबल इजी होता है, 361 जा 360, 362 जा होता है 720। 720 360 के आसपास हम पहुंच जाते हैं, यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 360, ये कितना हो जाएगा, 2 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 720। मुझे चाहिए 765। कैसे बना सकता हूं इसे, 720 को 765 इसमें 45 ऐड करके, तो ये बन जाएगा हमारा 765, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 360, ये हो गया हमारा 720, प्लस में कर देंगे यहां पर 45 डिग्री। हमने क्या किया, जो भी हमारा एंगल है साइन वाला ये 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है, तो इसे 360 के मल्टीपल्स में तोड़ लेना है। उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी, रिमेनिंग वैल्यू जो भी होगी उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन भी हो सकती है, वही कर देना है। सो ये हमने इसको ब्रेक किया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं साइन, एक पॉइंट यहां पर समझो, देखो इस वाले ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ इसी तरह से होता है ना, कोई भी एंगल हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, 0 से 90 हुआ, उसके बाद 180 हुआ, उसके बाद यहां पर 270 हुआ, पूरा एक राउंड करने में कितना हो गया एंगल, एक बार 360 हो गया। हमें कितनी बार करना है, 2 बार 360। सो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये एक बार फिर से 360 हो गया, उसके बाद कितना है 45। सो यहां पर कहीं एंगल बन जाएगा इस वाले पॉइंट पर, जो भी हमारा यहां पर 45 होगा। वैसे देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था वहां से कितना बनेगा 765, लेकिन क्वाड्रेंट वाइज देखें, इस इनिशियल पॉइंट से देखें सिर्फ यहां तक तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45
5 डिग्री। जो भी हमारी ये वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 360, इसको इग्नोर कर दो। साइन 45 हमने लिख दिया है। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, वही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्या वैल्यू होती है मुझे देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू जो होती है 1/√2। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी सोल्व किया था, लेकिन वैल्यू दिमाग से निकल गई। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को भी बिल्कुल इसी तरह से अप्रोच करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सिंपल इन वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके सोल्व किया, बिल्कुल सिंपल सोल्व हो गया हमारा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को आइडेंटिटी से सोल्व करें, इन वाले कॉन्सेप्ट से भी सोल्व किया जा सकता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटी भी में भी याद हो जाए और इन वाले कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को समझा देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कोसेक माइनस में 1410, ये हमारा एंगल दिया गया है। आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे कोसेक के लिए। सो यहां पर आइडेंटिटी मैंने लिखी कोसेक एक्स इक्वल्स टू में कोसेक एन मल्टीप्लाई में 360 प्लस में एक्स। एक्स हमारा एंगल होता है जो यहां पर हमें दिया गया है, और जो भी हमारा ये एन है ये नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 आगे तक। यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो यहां पर हमारा कोसेक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोसेक एक्स किसके इक्वल होता है, कोसेक। सो यहां पर मैं लिखता हूं गाइस कोसेक, ब्रैकेट लगा लेते हैं। मुझे क्या करना है, एन मल्टीप्लाई में 360। एन क्या होगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। जो भी हमारा ये एंगल है माइनस में है, पहली बात तो इस एंगल के आसपास हमें पहुंचना है 360 के मल्टीपल्स में। सो 360 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है, यहां पर करते हैं पहले n की जगह पर मैं लिखता हूं यहां पर 4 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। ये वाला प्लस का साइन एज इट इज मैंने लगा दिया। उसके बाद x आता है हमारा एंगल जो कि है माइनस में 1410। सो यहां पर लगाते हैं माइनस में 1410 डिग्री। यहां पर हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा इस तरह का। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसे सोल्व कैसे करना है ये देखो। कोसेक ये आ जाएगा हमारा यहां पर गाइज 4 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1440। उसके बाद प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, देन यहां पर है हमारा 1410, इसको एज इट इज लिख देंगे 1410 डिग्री। ये भी हमारा डिग्री में होगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इसके आगे हमारा कोसेक ये है एज इट इज आएगा। ब्रैकेट को सोल्व करो, 1440 में से 1410 को हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि 2/1। यहां पर मैं लिख देता हूं 2/1, और मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो 1 को यहां से हटा दो। कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, जो भी हमारा ये है कितने मल्टीपल्स में होगा, 360 के हमें 4 मल्टीपल्स करेंगे तो हमारा एंगल बनेगा 1440। सो एंगल हम बनाना शुरू करते हैं। जो भी हमारा कोसेक है वो 360 के बाद रिपीट होता है। सो यहां पर एक बार एंगल हो गया, दूसरी बार एंगल हो गया, तीसरी बार एंगल हो गया, और ये हो गया हमारा चौथी बार एंगल। चौथी बार एंगल होने में, फोर्थ टाइम एंगल होने में कितना होगा, 1440। लेकिन एंगल कितना है, 1410 डिग्री है। 1410 यानी कि यहां पर हमारा होता है 1440, इससे हमें 30 कम करना है, तो इस वाली लाइन से इस तरफ 30 कम आ जाएंगे, यानी एंगल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एंगल माइनस में होगा। सो जो भी हमारा एंगल यहां पर बना है, सबसे पहले तो देखो ये माइनस है, एंगल भी माइनस में आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कोसेक, और ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा। सिंपल, 2 तरीकों से मैंने आप कोई एक क्वेश्चन समझा दिया है, तो एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो को।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया है 2। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 10 19 अपॉन में 3 पाई। आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से भी सोल्व कर सकते हो या फिर इस कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर सकते हो। पीछे वाले क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी से सोल्व किया था, तो इस वाले को कॉन्सेप्ट से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन आइडेंटिटी आपको बता देता हूं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इस वाली आइडेंटिटी में जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करो, आपका आंसर अगर √3 आ जाए तो बिल्कुल सही किया है आपने। सोल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। जो भी हमारा 10 है सॉल्यूशन में इसको एज इट इज लिखेंगे। ये आ गया हमारा 10, ब्रैकेट लगा लेंगे। यहां पर जो भी हमारा 19/3 है इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करना है, यहां पर एक साइड में कर लेते हैं। 19 में मैंने 3 किया, 3 से 19 को कैंसिल करेंगे। अगर 19 को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन पॉइंट में लेकर नहीं जाएंगे। मैं यहां पर 3 से 19 को कैंसिल करता हूं। 3 के टेबल में 19 के आसपास हमारी कौन सी वैल्यू आती है, 3 6 जा 18 होता है, यानी कि 6 पर इसको कैंसिल करेंगे। 3 6 जा 18, यहां पर बचेगा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद हम डिवाइड किससे कर रहे थे, 3 से, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 3 लगा देंगे। यानी कि इसको हमें इस तरह के मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। और जो भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 6 प्लस में 1/3। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ट्राई कर सकते हो आप, इसको सोल्व करोगे तो हमारा 19/3 ही मिलेगा। जो भी 19/3 है मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, 6 प्लस में 1/3। 19/3 के साथ पाई कैसे है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि जो भी हमारी ये वैल्यू है इसके साथ पाई मल्टीप्लाई में रहेगा। पाई को यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको एज इट इज 19/3 को हमने 6 प्लस 1/3 में चेंज किया है, तो लिख लेते हैं। यह आया हमारा 6 प्लस में 1/3, ब्रैकेट क्लोज करके पाई इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहां पर हमारा गाइज 10 एज इट इज आ जाएगा। पाई को यहां पर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 1/3 है, पाई को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमने सिंपल जो भी हमारा 19/3 था उसको इस तरह से ब्रेक किया, उसमें पाई जो मल्टीप्लाई था वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। कोई ज़्यादा हमने डिफिकल्ट वर्क अभी तक नहीं किया है। जो भी हमारा ये ग्राफ है इसको देखोगे तो 0 डिग्री, पाई/2, उसके बाद पाई, इस लाइन के बाद रिपीट होगा। 6 पाई है, कैसे आएगा, यहां से शुरू करेंगे 1 पाई हो जाएगा, यहां पर आएंगे वापस से ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, यहां से यहां तक आने में पाई हो गया, यहां से यहां तक आने में 2 पाई हो गया। हमें कितना चाहिए, 6 पाई। फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा 3 पाई, उसके बाद यहां पर हो जाएगा हमारा 4 पाई, 5 पाई, देन आ जाएगा हमारा 6 पाई। हम कहां पर पहुंच गए हैं, 6 पाई पर। एक एक करके पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, देन 6 पाई। 6 पाई पर आ गए हैं हम। अब 6 पाई से एंगल हमारा कितना है, पाई/3, यानी कि पॉजिटिव प्लस का है ये, इससे ऊपर की तरफ कहीं हमारा यहां पर कोई एंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी के सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारा 10 है वो एज इट इज आ जाएगा, और जो हमारा 6 पाई है ये तो हमने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, रिपीट होगा ये 6 राउंड करने के बाद, यानी कि इसको इग्नोर कर दो। पाई/3 यहां पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 10 पाई/3 ये इक्वल होता है किसके, √3 के। अगर आपको पाई/3 नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पाई/3 यहां पर लिख ही लेते हैं। पाई/3 लिखा हमने, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। यहां से लगाते हैं, पाई को हटा के 180, 3 से 180 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 60 टाइम्स पर है। जो भी हमारा ये एंगल होगा पाई/3 ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अगर आप इसको आइडेंटिटी से सोल्व करोगे तो भी सेम आंसर आपका आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कोई ना कोई छोटी से छोटी मिस्टेक की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 8 को हमने इस वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है साइन माइनस में 11/3 पाई। इस वाले को हम सोल्व करेंगे आइडेंटिटी से। सो आइडेंटिटी यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। साइन एक्स इक्वल्स टू में साइन एन मल्टीप्लाई में 360 प्लस में एक्स। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी साइन एक्स हमें दिया गया है, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्व किया जा सकता है। सिंपल इस आइडेंटिटी में यहाँ एंगल हमें डिग्री में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग फॉर्म में दिया गया है। तो 360 क्या होता है 2 पाई। फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज कर लेना है, 360 की जगह 2 पाई लिख लेना है। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। फॉर्मूले को ही दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ साइन एक्स इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ साइन, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करने पर आ जाएगा हमारा एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई और प्लस में एंगल हमारा एक्स। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और फटाफट इसे सोल्व करते हैं। साइन हमारा एज इट इज आएगा। यहां पर गाइस एन की वैल्यू क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है समझना। आइडेंटिटी यूज करते हैं लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एन की जगह पर मैं खाली जगह छोड़ देता हूं, मल्टीप्लाई में 2 पाई लिख देता हूं। उसके बाद प्लस का साइन लगा के जो भी हमारा एक्स यानी कि -11/3 पाई है इसको भी पुट कर देता हूं। तो इस वाले ब्रैकेट को हटा के हमें ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि राउंड वाला ब्रैकेट हमारा यहां पर लगेगा माइनस में 11/3 पाई, राउंड वाला ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी क्लोज है। अब यहां पर n की वैल्यू क्या होगी ये समझो। हमें क्या करना है, जो भी हमारा 11/3 है अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 के टेबल में 11 तो नहीं आता है, लेकिन 11 के सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है जो 3 के टेबल में आती है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। 4 टाइम्स पर 11 के आसपास 12 आता है। अगर हम इसको कैंसिल करें, अगर हम 11 3 4 12 होता है, ठीक है, यहां पर आपके लिए लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल्स टू में होता है 12। अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करें तो हमें 4 तो पर जाना नहीं पड़ेगा, 4 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम ही रहेगी, समझे। 4 से वैल्यू कुछ ना कुछ कम ही मिलेगी हमें, 4 से कम पाई होगा। अगर हम यहां पर इस वाले 2 पाई को 4 पाई बना दें, उसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, हमें इस पाई को 4 पाई बना देना है। ठीक है, क्यों बनाना है 4 पाई, क्योंकि जो भी हमारा साइन है वो 2 पाई के बाद रिपीट होता है। एन की जगह पर सिंपल हम 2 रख देंगे। सो यहां पर मैंने 2 रख दिया, इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा हमारा साइन 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 4 पाई। उसके बाद यहां पर प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस 11/3 पाई हमारा एज इट इज रहेगा। 11 पाई है, डिनोमिनेटर में 3 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो बिल्कुल इजी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, साइन आ जाएगा। यहां पर देखो ये फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना होगा इसको सोल्व करने के लिए। सो एलसीएम लेने पर क्या आएगी नीचे वैल्यू, देखो अकेला 3 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, 3 का एलसीएम 3 ही रहेगा। ऊपर हमारी क्या वैल्यूज आएंगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 4 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 पाई माइनस में 11 पाई हमारा एज इट इज आ जाएगा। सो आ गया हमारा 11 पाई, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, यहां पर हमारा साइन एज इट इज रहेगा। 12 पाई में से 11 पाई को माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा पाई, डिनोमिनेटर में क्या बचता है 3। सो 11 पाई अपॉन में 3। साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने यहां पर 2 लिखा है, ये कैसे आया है अगर आपने ये समझ लिया तो आइडेंटिटी आप एकदम इजी यूज कर सकते हो। दोबारा से बता देता हूं कैसे आया है। 3 से 11 को हम डिवाइड करेंगे या फिर 11 के आसपास 3 के मल्टीपल की कोई वैल्यू होनी चाहिए। 3 4 होता है 12, यानी कि जो भी हमारा ये 4 है हमें इस 2 पाई को 4 पाई बनाना होगा। बस ये हमने बना दिया और इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर √3/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है इसी आंसर के साथ कंप्लीट। 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। इसमें है कोट -15/4 पाई। जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिटी से सोल्व करना इजी है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक तरह से गलती होगी ही नहीं अगर आप आइडेंटिटी का यूज सही तरह से करेंगे।
आइडेंटिटीज भी बिल्कुल इजी हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। सो इस वाले को भी हम आइडेंटिटी से सोल्व कर लेते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप आइडेंटिटीज को एक पेज पर लिख लो, उनको बेशक से देखकर अप्लाई कर दो, याद आपको धीरे धीरे हो जाएंगी। सो आइडेंटिटीज से ट्राई करना सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इस वाले को भी मैं आइडेंटिटी से ही सोल्व करा देता हूं। आइडेंटिटी होगी हमारी गाइज कोट एक्स, जो भी हमारा कोट है वो किस कब रिपीट होता है, पाई या फिर 180 के बाद। सो आइडेंटिटी हमारी बनेगी यहाँ पर कोट, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर गए एन, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर पाई, उसके बाद में आ जाएगा हमारा एक्स। इस सिंपल सी आइडेंटिटी में सिर्फ वैल्यू हमें पुट करनी है। सो यहाँ पर हमारा कोट, सॉरी इस साइड वाला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये वाला कोट एज इट इज, ये वाला इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले से ही। एन की हमारी क्या वैल्यू होगी वो अभी बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले मल्टीप्लाई का पाई एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो भी हमारी एन की वैल्यू है उसको समझने के लिए क्या करना होगा, 15 अपॉन में 4 है, एक साइड में लिख लो 15 अपॉन में 4। अगर मैं 4 से 15 को डिवाइड करना चाहूँ तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो 15 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू जो 4 का मल्टीपल हो। 4 के टेबल में 16 आता है, 4 पर कितने टाइम्स पर आता है, 4 के टेबल में 4 टाइम्स पर 16 हमें मिलता है, जो कि 15 के आसपास है। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 से थोड़ा सा कम होगा ये एंगल हमारा, ठीक है, 4 पाई से थोड़ा सा कम होगा। यानी कि जो भी मेरा ये पाई है इसको मुझे 4 पाई बनाना होगा। 4 पाई बनाने के लिए एन की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 ही हमें रखनी होगी। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, एक्स हमारा एंगल होता है जो यहाँ पर हमें दिया गया है, जो कि है हमारा माइनस में 15 अपॉन में 4, उसके बाद पाई। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करना बिल्कुल इजी है। कोट हमारा एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, उसके बाद प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, ऊपर हमारा 15 पाई एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है आगे, तो कोट हमारा एज इट इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया था इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 4 है, फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेना होगा सोल्व करने के लिए। सो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, ऊपर हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, सिंपल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जो भी एलसीएम आया है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 4 से 4 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 पाई, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर हमारा 15 पाई एज इट इज। आगे क्या होगा, कोट एक्स एज इट इज आएगा, 16 पाई में से 15 पाई को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई, और डिनोमिनेटर में हमारा बचेगा सिर्फ 4। कोट पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है हमारा 45 डिग्री। सो कोट 45 डिग्री जो इक्वल होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है 1। इजी है, आइडेंटिटीज एक पेज पर लिख लो या फिर उनको याद कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आसान होता चला जाएगा आपके लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। सो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लेना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11 का जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, जो भी वीडियोस हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 की जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।